ऑप्शन ग्रीक। ठीक है, 4 टाइप के ऑप्शन ग्रीक है। पहला आपका डेल्टा, दूसरा आपका वेगा, ठीक है, तीसरा आपका थीटा, चौथा आपका रो, रो को बाद में ले लेंगे, गामा, और पांचवा आपका ओ। ठीक है, अब इन पांचों का काम क्या है? इन पांचों का काम है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डेल्टा इज व्हाट? डेल्टा इज मोमेंटम। ठीक है, समझते हैं ना मोमेंटम का मतलब? डिस्टेंस। ठीक है, मोमेंटम का मतलब होता है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा है? स्पॉट प्राइस ट्रेवल कर रहा है ना आपका, और स्पॉट प्राइस किसके रेफरेंस में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? किसका रेफरेंस ले रहा है? स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस जो तय किया हुआ आपका स्ट्राइक है ना, उसी से ले रहा है। ठीक है, यानी तय किए हुए स्ट्राइक से आपका स्पॉट कितना दूर और कितना पास आ रहा है। पे आउट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पे आउट का मतलब होता है प्रॉफिट, बट स्पॉट प्राइस जितना ट्रेवल करेगा आपके तय किए हुए स्ट्राइक प्राइस के आगे पीछे, तो आपको मोमेंटम का प्रॉफिट मिलेगा। और मोमेंटम का प्रॉफिट कैसे मिलता है? मोमेंटम का प्रॉफिट मिलता है 1 रुपए से 0 रुपए से 1 रुपए के बीच में प्रति पॉइंट मोमेंट इन निफ्टी, है ना, या बैंक निफ्टी या स्टॉक या किसी भी चीज में। अगर आपका तय किया हुआ स्ट्राइक पास में है, या इसको ऐसे ले लीजिए, फिर मोमेंटम सबसे ज्यादा मोमेंटम कहां मिलेगा या सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां मिलेगा? आईटीएम पर। ठीक है, उसके बाद एटीएम पर आपको मोमेंटम थोड़ा सा कम मिलेगा, उसके बाद सबसे कम मोमेंटम कहां मिलेगा? ओटीएम पर। यानी डेल्टा सबसे ज्यादा मिलेगा आईटीएम पर। अगर आपने बहुत अंदर की प्रीमियम, महंगी प्रीमियम खरीदी है तो मोमेंटम का फायदा एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट कितना आपको मिलेगा भाई? 80 पैसे के आसपास तक। ठीक है, एटीएम पर आपको मिलेगा मोटा मोटा 60 पैसे के आसपास तक। ठीक है, और ओटीएम पर आपको मिलेगा 30 पैसे के आसपास तक। ठीक है, ये सिंपली आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया भाई डेल्टा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने आज जो है कॉल ऑप्शन लिया होता 17,400 का। ठीक है, आपने बाय किया होता 17,400 का स्ट्राइक बाय किया होता। उस वक्त मान लो स्पॉट प्राइस कितना था? उस वक्त स्पॉट प्राइस था आपका 17,380 रुपए। क्या बाय किया आपने? आउट ऑफ द मनी है, ये 17,400 का आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, अब ये जो है, अब इसके लिए आपने दिया मान लो 10 रुपए का प्रीमियम। ठीक है, 10 रुपए का प्रीमियम दिया आपने। अगर स्पॉट प्राइस 17,400 जाता तो ये क्या हो जाता? एट द मनी हो जाता। कितने रुपए का प्रॉफिट आता? 20 रुपए का प्रॉफिट आता। तो आपको आपकी प्रीमियम पे कितने रुपए मिलते हैं अकॉर्डिंग टू डेल्टा? एट द मनी देखो, एट द मनी पे कितना मिला? 60 पैसे का प्रॉफिट आ रहा है, यानी 20 रुपए का मोमेंटम हुआ आपके तय किए हुए स्ट्राइक पर। ये जो स्ट्राइक खरीदा है वहां तक जाते जाते 20 रुपए का मोमेंटम हुआ, तो उस मोमेंटम पर एट द मनी पर कितना पैसा मिलता? 60 पैसे प्रति पॉइंट। यानी करो कितना रुपए मिलेगा आपको? 12 रुपए। यानी आपकी प्रीमियम 10 रुपए से बढ़ के 10 रुपए प्लस 12 रुपए आपकी प्रीमियम हो जाती है। यानी आपकी प्रीमियम कितनी हो जाती? 22 की हो जाती। ये मोमेंटम है, इसी को डेल्टा बोला गया। और अगर प्राइस और नीचे हो जाता, 20 रुपए कम हो जाता है ना भाई, आपका यहाँ पे 17,380 की जगह हो जाता आपका 17,360, तो ये वैसे ही ओटीएम था। तो ओटीएम पर डेप्रिसिएशन कैसे होता? 30 पैसे के हिसाब से। 30 पैसे के हिसाब से डेप्रिसिएशन 0 से 30 पैसा होता है। 30 पैसे के हिसाब से डेप्रिसिएशन यानी कितना हो गया? 6 रुपए। यानी 10 रुपए की प्रीमियम में से 6 रुपए कट जाते हैं। आपकी प्रीमियम कितने की बचती? 4 रुपए। ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम का प्रॉफिट भी मिलेगा, मोमेंटम का लॉस भी मिलेगा। लेकिन प्रीमियम जीरो होती क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रीमियम में जीरो होने का समय निश्चित है, वो है 4 अगस्त 3:30 पर। ये प्रीमियम अगर आपका स्पॉट मार्केट 360 पे क्लोज हो गया तो आपकी जो 10 रुपए की प्रीमियम है इसकी वैल्यूएशन कितनी हो जाती? इसकी वैल्यूएशन हो जाती है आपकी मोटा मोटा 0.05। ये डेल्टा है। ठीक है, यहां तक क्लियर? यानी आप अपना प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे? अकॉर्डिंग टू डेल्टा। पे आउट नहीं चाहिए आपको। पे आउट का मतलब आप लोगों को पता है ना? पे आउट का मतलब क्या होता है? पे आउट का मतलब होता है भैया आपका, आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो ना, वो आपका पे आउट है वहां पर। ठीक है, पे आउट मिलता कब है? पे आउट मिलता जब आप इन द मनी खरीदते हो ना, तब आपको पे आउट मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है आपका। पे आउट हो जाएगा आपका, ठीक है, स्ट्राइक प्लस प्रीमियम, यानी 17,400 प्लस 10 रुपए। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका पे आउट। यानी आपको प्रॉफिट कहां से आता? प्रॉपर 17,410 रुपए के ऊपर से आपको प्रॉपर प्रॉफिट होता, क्योंकि 10 रुपए कवर अप भी करना है आपको। 10 तो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही प्रॉफिट काउंट होगा ना, तो पे आउट उसी को बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट यानी पे आउट।
ठीक है। और जब तक स्पॉट प्राइस 17,410 के ऊपर नहीं चला जाता आपको प्रॉपर प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि 10 रुपए इज ओनली द टाइम वैल्यू एज ऑफ नाउ। ये अभी तक क्या है, टाइम वैल्यू है। जब तक स्पॉट प्राइस 17,400 के नीचे ही रहेगा ये ओटीएम ही बनी रहेगी, और ओटीएम जीरो होने का चांस है बिकॉज ओटीएम की प्रीमियम हैविंग ओनली द टाइम वैल्यू। तो आपको प्रॉफिट किस चीज का मिल रहा है, मोमेंटम का, तो दैट इज डेल्टा। पे आउट नहीं चाहिए आपको, लेकिन मोमेंटम का प्रॉफिट आ रहा है, आपकी प्रीमियम बढ़ती घटती रहती है ना, वो फैक्टर क्या है, वो डेल्टा का ही फैक्टर है। अब डेल्टा में जो चेंज आ रहा है, डेल्टा पे डेल्टा क्या मिल रहा है, डेल्टा इज नॉट अ कांस्टेंट ना, डेल्टा कहीं पर आपको मिल रहा है 80 पैसे का, ठीक है, कहीं डेल्टा मिल रहा है आपको 60 पैसे का, कहीं डेल्टा मिल रहा है आपको 30 पैसे का, और कहीं डेल्टा मिल रहा है आपको 0 पैसे का। तो ये जो चेंज आ रहा है ना डेल्टा में, रेट चेंज जो हो रहा है डेल्टा के प्रॉफिट का, उसको आपका गामा बोला गया। The rate change of delta is called gamma। ये रहा। जब आप नजदीक आ जाओगे आपके स्ट्राइक प्राइस के, तो आपको डेल्टा ज्यादा मिलेगा, और डेल्टा बढ़ेगा ना, तो डेल्टा के बढ़ने से मोमेंटम का प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो वो गामा है। Whatever you are taking profit according to delta। तो मेन चीज क्या हो गई आपकी, डेल्टा, ठीक है। गामा याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी जो प्रॉफिट लेंगे वो डेल्टा का ही प्रॉफिट है आप लोग, ठीक है। व्हाट इज गामा, B फॉर वॉलेटिलिटी, देखिए इसको ऐसे याद रखिए, D फॉर डेल्टा है ना, B फॉर वॉलेटिलिटी, T फॉर थीटा यानी टाइम, ठीक है। तो वेगा का मतलब हो गया आपका, ये हो गया आपका वॉलेटिलिटी, और वॉलेटिलिटी का क्या मिलता है आपको, वॉलेटिलिटी का मिलता है आपको प्रॉफिट, और वॉलेटिलिटी का मिलता है लॉस। सो व्हाट एग्जैक्टली प्रीमियम के बायर और सेलर वांट, बायर वांट हाई वॉलेटिलिटी, ठीक है, बायर को क्या चाहिए, हाई वॉलेटिलिटी चाहिए, और सेलर को क्या चाहिए, लो वॉलेटिलिटी। किस चीज के लिए, टाइम का थीटा खाने के लिए। स्टेबिलिटी होगी तो प्रीमियम गलेगी, साइडवे होगा तो प्रीमियम गलेगी। तो हमको हमारी प्रीमियम में मोमेंटम भी मिल रहा है, हमको हमारी प्रीमियम में वैल्यू अपना वॉलेटिलिटी भी मिल रही, तो वॉलेटिलिटी अपने को ऐसा काउंट हो जाती है प्रॉफिट के रूप में, और वॉलेटिलिटी पूरे प्रीमियम में एक साथ इंक्लूड हो जाती है। 5 रुपए 10 रुपए पर पॉइंट, 200 250 300 400 500 ये ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये अपने को सिंपल, ये भी इतना कोई ज्यादा हैवी नहीं है, 5 रुपए 10 रुपए से ज्यादा की वॉलेटिलिटी नहीं आएगी। मेन चीज आती है आपकी ये थीटा। अब ये क्या है भैया, ये है दुश्मन, ये जो आपके प्रीमियम को गलाने का काम करता है थीटा, यानी ये टाइम है, ठीक है। आपके प्रीमियम में टाइम ही टाइम है, टाइम हमेशा क्या होगा, टाइम हमेशा टीके होगा, ठीक है। आप इसको टाइम को टीके ले लीजिए, टाइम निकल गया है, हाँ जी, वो माइनस हो जाएगा। जैसे जैसे समय निकलता जाएगा आपकी प्रीमियम बनती दो फैक्टर से, प्रीमियम में बनने के दो फैक्टर कौन कौन से, एक तो हो गया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, और एक हो गया आपका टाइम वैल्यू। इन दो फैक्टर से आपकी क्या बन रही है, प्रीमियम। अगर केवल आपने वो प्रीमियम चूज करी जिसमें टाइम ही टाइम है, तो वो प्रीमियम कौन सी होती है, ओटीएम की, समझ रहे हैं ना। ओटीएम की प्रीमियम में टाइम ही टाइम होता है। तो जब आप बहुत दूर का स्ट्राइक खरीदते हो तो आपको ये डर होता है कि कभी बाजार उस तक नहीं गया, इतना मोमेंटम नहीं आया, तो मोमेंटम का प्रॉफिट तो मिला ही नहीं, और मोमेंटम का लॉस मिला, क्योंकि डेल्टा इज पॉजिटिव फॉर कॉल के बायर और डेल्टा इज नेगेटिव फॉर पुट के बायर। तो डेल्टा जैसा बढ़ रहा है ना, वैसा डेल्टा घटेगा भी, आप ये ध्यान रखें। तो जो प्रीमियम आउट ऑफ द मनी है और स्टेबिलिटी या वॉलेटिलिटी लो है, तो आपकी प्रीमियम क्या होगी, आपकी प्रीमियम ओटीएम की गलेगी और कहां तक आ जाएगी, 0.05 रुपीज, ये आखिरी वैल्यू आपकी। क्यों, क्योंकि उसमें डेली का टाइम डेप्रिसिएशन हो रहा, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम में से आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाले और टाइम निकाले, तो आप लोगों को ये पता पड़ेगा कि जो प्रीमियम आप होल्ड कर रहे हो वो डेली बेसिस पर कितना घटने का, ये वाला फंडा है। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम वैल्यू निकालने के लिए भाई जो भी प्रीमियम में से आया टाइम वैल्यू वो निकाला, और टाइम वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज कर दिया अपने, ठीक है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, जितने दिन बचे हैं एक्सपायरी में वो उससे डिवाइड कर दिया, तो डेली का डेप्रिसिएशन आ जाएगा आप लोगों का, क्लियर है। तो ये टाइम वैल्यू का रोज का जो डीके है वो पता पड़ जाएगा। तो थीटा इज जस्ट द टाइम, जितना बचा हुआ है, और आपको मालूम है ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर नहीं होते हैं, तो टाइम बचता बहुत
कम है, हर प्रीमियम में से समय खत्म होगा, यानी हर प्रीमियम जीरो होने की कगार पर होगी, या जीरो नहीं होगा तो उसमें से समय खत्म हो जाएगा। बचेगा तो क्या बचेगा? इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी आज 4 तारीख है, आज आप देखना, ऑप्शन चेन खोलना, शाम को 3:30 बजे देखना कि कौन कौन सी प्रीमियम जीरो हो गई, 0.05 हो गई। ओटीएम की सारी प्रीमियम हो जाएगी 0.05, और आईटीएम की सारी प्रीमियम में कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी, वो जीरो नहीं होती। ये टाइम का फैक्टर है। सबसे ज्यादा लॉस देने वाला फैक्टर आप लोगों का थीटा ही है। ठीक है, क्लियर? डेप्रिसिएशन है, हाई वॉलिटिलिटी होगा तो थीटा का घटने का फंडा इतना हैवी नहीं होगा, क्योंकि आपको डेल्टा मिल जाएगा। हाई वॉलिटिलिटी क्या देगा? डेल्टा देगा, गामा देगा, वेगा भी मिलेगा। तो थीटा कम भी हो रहा है तो फर्क पड़ेगा क्या प्रीमियम से? नहीं, लेकिन स्टेबिलिटी होगी, वॉलिटिलिटी लो होगी तो थीटा का फैक्टर, थीटा का जो डेप्रिसिएशन है वो दिखेगा, क्योंकि प्रीमियम बढ़ तो है नहीं इतनी जल्दी, जितनी जल्दी घट जा रही है आपकी। तो आपके प्रीमियम को जीरो करने का एक ही कारण है थीटा। ठीक है, अगर आप ओटीएम गए तो समझ लो आपकी प्रीमियम जीरो हो जाएगी, अगर मार्केट वहां तक पहुंचा नहीं तो। इसी का फायदा लेने के लिए प्रीमियम को बेचा जाता है, जिसको बोलते हैं कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग। ऑप्शन के प्रीमियम का राइटर बनना, कॉल को भी बेच सकते हो, पुट को भी बेच सकते हो, कॉल सेल, पुट सेल, वो यही करते हैं। यानी सेलर केवल थीटा का प्रॉफिट लेने के लिए प्रीमियम को शॉर्ट करते हैं, और हम लोग मोमेंटम के लिए हम लोग प्रीमियम को बाय करते हैं, और प्रीमियम को बाय करने वालों को केवल प्रीमियम देना है, और बट प्रीमियम को शॉर्ट करने वालों के लिए प्रीमियम का मार्जिन देना है, जो कि निफ्टी फ्यूचर में 1 लाख 1.25 लाख लगता है वो। इसलिए लोग बोलते हैं कि ऑप्शन में लॉस होता है, लॉस नहीं होता है, थिंकिंग ही गलत है। वो बस ये नहीं देखते कि भाई वॉलिटिलिटी जब हाई होती है वी कैन बी अ बायर, और जब वॉलिटिलिटी लो होती है वी कैन बी अ सेलर। ये चीज आपको देखना है। ठीक है, ऑप्शन का लिया था मैंने, एक्सपायरी भी लिया था। हाँ जी, और 16,200 आ तो गया था लेकिन लास्ट में आया। हाँ, पर खत्म हो गया होगा ना खत्म प्रीमियम। हो गया। तो वो क्या टाइम वैल्यू की जी वजह से? हाँ, स्टेबिलिटी हो गई थी, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म, प्रीमियम खत्म, मतलब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर होने के पहले ही वो वैल्यू आई। हो जाएगा। 3 बजे आपको दिख जाएगा, आज भी आप देखेंगे तो 3 बजे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सर ये सर अगर अपन जैसे ये लेते हैं रियल एस्टेट, तो अपन ये सेंसिबल में जाके उसके इंडिकेटर सेटिंग में डाल के और सब ये देख लें, उसके बाद लें हम कॉल कोई भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने को यही देखना है ना, अपन सेंसिबल पे जाके अपने को सारे फैक्टर दिख जाएंगे, बट ये इंस्टेंट नहीं होगा। प्रीमियम चेंज हो जाती है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, इंस्टेंट आप सोचेंगे कि अभी देख के अभी ले लें, नहीं। अपन फिर मैं वही बोलूंगा कि आप लोगों को एक ट्रेड लेने के लिए कंटिन्यू ट्रैकिंग जरूरी है, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ठीक है, और आप लोगों का कैंडल पैटर्न, एवरेज जो लगा करके रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन, आप देख रहे हैं 80 60 96 तो उससे कहीं हो जाती है। वो देखिए थोड़ा बहुत वेरिएशन तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका व्यू जब क्लियर होगा, आपको मालूम है आज बाजार कितना ही था, तो व्यू में तो चेंज नहीं आया ना। आप भले उसको 80 पे ले या 90 पे ले, कम प्रॉफिट होगा। ऑप्शन उन लोगों के लिए जो फास्ट ट्रेड ले सकते हैं, फटाफट प्रॉफिट लॉस लेकर बाहर हो सकते हैं वो, या फिर उन लोगों के लिए जो प्रॉपर पेशेंस के साथ में ट्रेड लेते हैं और एक सौदे को शाम को काटते हैं, तो उसमें ये डर होगा कि या तो जीरो या तो हीरो, दो चीजें होंगी। ठीक है, एक आखिरी फैक्टर बचता है रो। रो काउंटेबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि रो इज अ रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, यानी आपकी जो प्रीमियम है उस प्रीमियम में डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा के अलावा इंटरेस्ट रेट भी होता है, और ये इंटरेस्ट रेट कैसा होता है? रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, यानी सरकारी सिक्योरिटीज को जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो ऑलमोस्ट, जैसे मैं क्या बोल दूं, अभी 6-7% बोल दूं, है ना, 7.2%, बट ये एनुअली होता है ना, तो एनुअली डिवाइड होकर जो इंटरेस्ट रेट होगा, जितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट उतनी प्रीमियम महंगी, तो ये इंटरेस्ट रेट भी काउंट होता है, इसलिए रो को नेग्लिजिबल बोला गया। तो आप लोगों के लिए नेग्लिजिबल कौन कौन से हैं? एक तो आपका ये गामा और रो, ठीक है। वेगा को भी आप, वेगा, लेकिन वेगा इंपॉर्टेंट है, बस वेगा आपको ये बताएगा वॉलिटिलिटी हाई है कि वॉलिटिलिटी लो है, ठीक है। और थीटा सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी दो चीज आप माइंड में डाल लीजिए, थीटा और डेल्टा।
इसी से आप अपने प्रीमियम के अंदर डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन निकाल पाओगे।